मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम हमारा ज्योग्राफी पार्ट का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम उससे आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट implies increasing the production of agriculture by various ways and means in order to meet the increasing demand of the growing population। यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज़ होना, यानी कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना विभिन्न तरीक़ों से, और यानी इससे होने वाली जो आय है वो भी बढ़ती हुई जनसंख्या की आपूर्ति, यानी उसकी मांगों की आपूर्ति करे। द क्वांटम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग वेज, यानी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें जो पहला तरीका है वो देखते हैं हम लोग। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना। यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, यानी कि खाद, बीज और फर्टिलाइज़र्स जो रासायनिक खाद वगैरह हैं उनका उपयोग करना। इरिगेशन मेथड और टू बी इम्प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी सिंचाई का जो तरीका है उसको भी इम्प्रूव करना ताकि कल्टीवेशन, फसलों का जो कल्टीवेशन है उसके अंदर इंक्रीज़ हो। टेस्टिंग ऑफ सॉइल एंड इम्प्रूविंग इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इन ऑर्डर टू मेक इट्स फर्टाइल, यानी मिट्टी की गुणवत्ता को समय समय पर जांच करवाते रहना और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग करना ताकि मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहे। एडुकेटिंग द फार्मर्स अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, हाइब्रिड सीड्स एंड लेटेस्ट टेक्निक्स, यानी कि किसानों को कृषि की जो विभिन्न प्रकार के विकास के तरीके हैं उनसे अवगत कराना, हाइब्रिड सीड्स और लेटेस्ट जो टेक्निक हैं उनके बारे में जानकारी देना। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ क्रॉप्स, बेटर एंड कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी फसल के नुकसान होने को रोकना और अच्छे गुणवत्ता वाले इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं कीटनाशी और पीड़कनाशी हैं उनका उपयोग करना। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनका कंसोलिडेशन करना। यूजिंग मशीनरी एट वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की जो मशीनरीज हैं उनका उपयोग करना। देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो कृषि के विकास में अनेक तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल संसार के अनेक भागों में किया जा रहा है। द मेन एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ टू अंश्योर फूड सिक्योरिटी, यानी मुख्य रूप से जो इसका एक उद्देश्य है कि वो कृषि जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा करना और जो फूड सिक्योरिटी है उसको निश्चित करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग लार्ज पॉपुलेशन जनरली, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, उनके विभिन्न भागों में बड़ी बड़ी जनसंख्या निवास करती है जो मुख्य रूप से कृषि के ऊपर ही, यानी उनका जीवन जो है वो निर्भर करता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर कल्टीवेशन इज़ डन ऑन स्मॉल फार्म्स मेनली फॉर सब्सटेंस ऑफ दियर ओवन यूज, यानी कि सब्सटेंस फार्मिंग अधिक की जाती है जो उनके परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं। लार्ज होल्डिंग ऑफ लैंड आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी बड़ी बड़ी जो भूमि जोते हैं वो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती हैं जिनके ऊपर व्यापारिक कृषि की जाती है। USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड द अबोव विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द USA, यानी कि हमने 2 केस स्टडीज़ पढ़ी, एक तो इंडिया की और एक USA की। इससे यह पता चलता है कि विच विल मेक अस फेमिलियर विद द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, कि किस प्रकार से डेवलप्ड कंट्री और एक विकासशील देश और एक विकसित देश के अंदर कृषि की तकनीकें हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ए फार्म इन
India. The size of an average farm in an Indian village is about 1.2 to 2 hectares. यानी कि भारत के अंदर कृषि जोतों का जो आकार है गाँव के अंदर वो 1.5 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक का है. The poor farmer has limited resources and capital to purchase seeds and fertilizers. यानी गरीब किसान जो हैं वो अच्छे इनके पास लिमिटेड स्रोत होते हैं. कैपिटल टू परचेज सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, उनके पास सीमित मात्रा में पैसे होते हैं बीज और फर्टिलाइज़र्स खरीदने के लिए. विद द हेल्प ऑफ ए न्यू कैटल एंड फैमिली मेम्बर्स ही प्लस हिज फील्ड एंड सोज द सीड्स विद द लिटिल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ही शेयर्स विद द कम्युनिटी. यानी कि वह अपने मवेशियों की सहायता से और अपने परिवारों की जनों की सहायता से ही खेतों को जोतता है, उसके अंदर बीज बोता है. उसको कम ज्ञान होता है, इस कारण से वह अपने ज्ञान को समुदाय की सहायता से ही बांटता है. ही एक्वायर्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन. यानी वह फर्टिलाइज़र्स यानी रासायनिक जो खाद वगैरह हैं, कीटनाशी हैं, पीड़कनाशी हैं, उनका उपयोग भी अपने उत्पादन के अंदर बढ़ाने लगा है. ही हायर्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट इन ऑर्डर टू प्लाई हिज फील्ड्स. अपने खेतों को जोतने के लिए वह ट्रैक्टर है वो भी किराए के ऊपर लेता है. द सम ऑफ द फार्मर्स स्टिल यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलॉक्स फॉर प्लगिंग. जबकि कुछ जो किसान हैं वो परंपरागत तरीका है खेतों को जोतने का, जैसे कि बुलॉक बैल वगैरह हैं उनसे खेतों को जोतते हैं. डिपेंडिंग ऑन हिज फाइनेंस विच ही टेक्स एज ए लोन. यानी फाइनेंस के ऊपर निर्भर होने के कारण वह लोन लेता है. ही इरीगेट्स द लैंड, अपनी भूमि को सिंचाई करता है विद द बेस्ट पॉसिबल मीन्स एंड हार्वेस्ट द प्रोड्यूस विद हायर्ड लेबर एंड रेंटेड इक्विपमेंट. यानी जो गरीब लोग होते हैं वो संभवतया जो फसल की कटाई से लेकर उत्पादन तक के लिए श्रमिकों को रेंट के ऊपर लेता है. एज ही डज़ नॉट पोसेस गुड स्टोरेज फैसिलिटीज़, उसके पास अच्छी जो संग्रहण करने की सुविधाएं हैं वो भी कम होती हैं. ही इमीडिएटली सेल ऑफ हिज प्रोड्यूस एट द निगोशिएटिंग प्राइस, और वह अपने जो प्रोडक्शन होता है उसको भी शीघ्र ही बाज़ार में कम प्राइस के ऊपर बेच देता है. ही ऑल्सो सेल्स द प्रोड्यूस ऑफ हिज कैटल एंड पोल्ट्री टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द विलेज विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फूडर फॉर द एनिमल्स एंड द सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक. यानी वह अपना उत्पाद जो है ऑफ इज़ कैटल एंड पोल्ट्री टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन विलेज, यानी अपने पशुओं या फिर पोल्ट्री है उसको अपने सहकारिता जो संघ होते हैं गांव के अंदर उनकी सलाह के आधार पर ही बेच देता है. ऑन द टाइप्स ऑफ फूडर फॉर एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के जानवरों के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी और उनकी सुरक्षा के लिए वह कुछ अनाज को स्टॉक भी कर लेता है.